मैं डॉक्टर मिनी आनंद सन हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ और मधुबनी मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। आज ये हुक्मनामे में जो कार्यक्रम हो रहा है, किस विषय पे है? थोड़ा-सा विस्तार ये रीजनरेटिव कॉस्मेटिक और एस्थेटिक गायनिकोलॉजी पर है। ये एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग एज करते हैं, जैसे हमारी एज होती है, बहुत महिलाओं में देखा गया है कि उनके शरीर उनका धीरे-धीरे कम काम करने लगता है। उनके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम होने लगती है, पेशाब उनको जल्दी-जल्दी आने लगता है, सूखापन हो जाता है और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा वेजाइना में होने लगते हैं। या जिन महिलाओं को बच्चे होते हैं, बच्चा होने के बाद भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब छींकने, खाँसने पे उनको पेशाब आने लगता है, ये चीज़ होने लगती है, ड्राइनेस होने लगता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस। तो इन सभी चीज़ों का इलाज पे हम लोग आज बात करने के लिए जमा हुए हैं कि इनको कैसे ट्रीट किया जाए। सर्जिकल तो सब जानते हैं, ऑपरेशन किया आपने ठीक कर दिया, लेकिन नॉन सर्जिकल तरीके क्या हैं इसके, उसके बारे में हम लोग आज बात करने के लिए जुटे हैं। देश के किन-किन कोने से आज डॉक्टर्स के यहाँ पे इनविटेशन है? डॉक्टर्स आज सिर्फ बिहार के हर एक जगह से ही नहीं, यहाँ पे यूपी में भी बहुत जगह से हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश के, झारखंड से हैं, फिर आंध्र प्रदेश से हैं, फिर आपके ये मुंबई से आए हैं, गोवा से आए हैं, हैदराबाद से, जैसे कि मैंने कहा। तो ऑल ओवर इंडिया से आज सब जगह से लोग जमा हुए हैं यहाँ पे। मैम, ये जो आपने जो बीमारी बताई, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम है, क्या ये पूरी तरह से क्लियर हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसका आपको पूरी तरह से निवारण मिलेगा, लगभग 90%। जो कि सर्जरी में भी अगर आप करते हैं तो क्या होता है, जब हम सर्जरी किसी चीज़ के लिए करते हैं तो हमारी नसें, जो छोटी-छोटी नसें होती हैं, उनको या तो हम सी देते हैं उसी में, या वो हैम्पर्ड रहती हैं। तो नस से क्या होता है, सेंसेशन खत्म हो जाता है। एक बार नस बंध गई या नस से कुछ भी छेड़छाड़ हो गई तो सेंसेशन खत्म हो जाता है। मैडम, इस तरह का अधिकांश केस आते रहता है हाँ। डिलीवरी के समय में, इस तरह की मतलब उसके अंदर चिचराहट, सारी समस्याएं उत्पन्न होते रहता हाँ, है डिलीवरी के टाइम का नहीं बता रहे हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती है ना, कि उनका शरीर ढीला हो जाता है। शरीर ढीला होने से उनका जो यूट्रस है वो नीचे आने लगता है, या पेशाब जल्दी-जल्दी होना, पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, वो बाहर कहीं है तो रोक नहीं पाएँगे। ठीक है, कोई भी प्रेशर हुआ तो पेशाब लीक हो जाता है। तो फिर इसीलिए वो वापस कैसे अपने शरीर को फिर तंदुरुस्त करें, वापस कैसे अपना शरीर ला पाएँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे गैदर हुए, इकट्ठा हुए हैं। शहर में महिलाओं बस। को अवेयरनेस की तो जरूरत नहीं, लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा जरूरत है अवेयरनेस की। जी, क्या बिल्कुल। आप संदेश देना चाहती हैं मैम गाँव की महिलाओं को? ये गाँव की महिलाओं के लिए ये संदेश है कि अब तो सब जागरूक हो गए हैं, सब जगह लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पेपर पढ़ रही हैं आप, कुछ लिटरेचर पढ़ रही हैं आप, गाँव-गाँव में सब लोग पढ़ रहे हैं। तो कम से कम इस चीज़ को, अगर आपको प्रॉब्लम है, डिलीवरी तक तो सब जानते हैं, डिलीवरी के बाद महिलाएँ घर ही में रह जाती हैं। ये समझती हैं कि ये सब मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आगे आएँ इसके लिए, क्योंकि इसका उपचार है, इसका इलाज है और सर्जरी के बिना इसका इलाज है। ये अच्छी चीज़ है। मैडम, कई बार आपने जिक्र किया लेजर के बारे में, हुँ। इसके बारे में हम चाहेंगे एक दो स्टेप। लेज़र थेरेपी एक जैसा होती है, मैंने बताया, लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक स्पेशल तरीके की लाइट है। आपने देखा होगा लेज़र प्रोग्राम्स वगैरह में बहुत यूज़ होता है। लेज़र से प्रोग्राम हो रहे हैं, लेज़र से बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसका यूज़ मेडिकल में पहले से भी था, अब इसका यूज़ मेडिकल थेरेपी में आया है, इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, जो मैंने बताया आपको। बहुत-बहुत ठीक है? शुक्रिया मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद ये अपना परिचय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अपना परिचय देने के लिए। मैं डॉक्टर मिनी आनंद हूँ, डायरेक्टर हूँ सन हॉस्पिटल कंकड़बाग की और प्रोफेसर मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। थैंक यू सर। स्पेशलिस्ट है रिजेनरेटिव एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के ऊपर। इसको डॉक्टर मिनी आनंद ने करवाया है आज डॉक्टर अशोका हॉल में, मौर्या होटल में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि महिलाओं में उनके प्राइवेट पार्ट्स में डिलीवरी के बाद या शादी के बाद भी कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके चलते उन्हें काफ़ी तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी के बाद बहुत महिलाओं को मूत्र रोग से संबंधित, जैसे बार-बार पेशाब का होना, पेशाब में जलन होते रहना, बार-बार पेशाब चूते रहना, पेशाब पर रोक नहीं हो पाना, चाहे तो जब कहीं बहुत ज़ोर से पेशाब लग जाता है, इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। फिर रास्ता लूज़ होने के कारण उन्हें सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन में भी उनको या उनके पति को कठिनाइयाँ होती हैं, दिक्कत है। कभी-कभी पैखाना भी रास्ते से चूतिया रहता है। तो ये सब बहुत तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं, जिन्हें वो शर्म के मारे दूसरों से कह नहीं पाती और अपने ही वो झेलते रहती हैं। अपने से झेलते-झेलते उनके व्यक्तित्व पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है और महिलाओं का व्यक्तिगत जीवन उससे काफ़ी प्रभावित होता है बुरी तरह।
तो ये इसका ट्रीटमेंट, पहले तो ऑपरेशन ही केवल ट्रीटमेंट होता था, वो भी हमेशा सफल नहीं होता था। अब ये नया ब्रांच आया है जिसे बिना ऑपरेशन किए एक विशेष तरह के चेयर के द्वारा या लेज़र के द्वारा या बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनों के द्वारा वहाँ पर वाइब्रेशन पैदा करके और वहाँ के मसल्स में टाइटनेस लाया जाता है, उनमें ताकत पैदा किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो खोई हुई शक्ति होती है उनके प्राइवेट पार्ट्स की, उसके वापस मिलने में सहायता मिलती है। तो यह लेज़र बहुत तरह के होते हैं, जैसे लेज़र से देने से, लेज़र लगाने से वहाँ के नीचे के जो चमड़ी के नीचे के जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ता है, वो स्टिमुलेटेड होते हैं और वो धीरे धीरे रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट करने से उनमें ताकत पैदा होता है। तो इस तरह से जो लूजनेस है वेजाइना का, उसके टाइटनेस में, मूत्र रोग से संबंधित प्रॉब्लम्स में और बहुत बार मतलब इससे काफ़ी फायदा पहुँचता है। हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि कोई तकलीफ अगर है तो उसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करती रहें, उसे अपने डॉक्टर से शेयर करें और इसकी कैसे निजात उसे पा सकती हैं, उनके उपाय को अपनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शांति राय, मैं पटना से हूँ और यहीं पर मेरा गायनेकोलॉजी का प्रैक्टिस है। डॉक्टर राजीव आनंद, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, पटना मेडिकल कॉलेज और सन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ मैं। और ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, ये सन हॉस्पिटल ही ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, इन एसोसिएशन विद पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी। रांची इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है और कितने डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं? काफ़ी सफल रहा ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है और इसमें करीब करीब 156 से भी ज़्यादा लोग आए हैं, जिसमें हमारे 5 फॉरेन डेलीगेट्स हैं। एक जो हमारी तेहरान से आई हैं, एक इस्तांबुल से आई हैं, दूसरी हमारी बैंकॉक से आई हैं और एक यूएसए से हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं इसमें। क्या कुछ खास है सर आज क्या सब्जेक्ट क्या है सर आज? ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का एक नया ब्रांच है, जिसमें महिलाओं का और इवन जो सेक्सुअल कंजुगल लाइफ है उसके बारे में विशेष तरह से जानकारी दी जा रही है और डिफरेंट लेजर्स वगैरह इतने आ गए हैं मशीन्स, जिसके द्वारा उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं में होती है जो पेशाब लगने के बाद वो रोक नहीं पाती हैं, उसका सफलतापूर्वक इलाज लेजर से किया जाता है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं इस पर बहुत गहन अध्ययन किया जा रहा है और लोग अपने साझा कर रहे हैं अपने विचारों को। ये समुचित इलाज है और इवन पाइल्स जो आप लोग सुनते होंगे, तो पाइल्स का इलाज पहले बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन अब लेज़र आने के बाद ये काफ़ी आसान हो गया है। महिलाएं जो पुरुषों सर्जन के पास नहीं जाना चाहती हैं और बिना चीर-फाड़ के इलाज कराना चाहती हैं, तो वो लेज़र से द्वारा काफ़ी संभव हो रहा है। किस तरह की समस्या कुछ गाँव में देखी जाती है सर, क्योंकि अवेयरनेस की कमी के कारण सब गाँव के लोगों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश ये है कि अब वैसी बात नहीं रही कि उनका इलाज नहीं होगा और उन्हें रोग को छुपाने की ज़रूरत है। ये इस तरह से इमर्ज कर रहा है। दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच ऑफ गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी का जो सब स्पेशलिटी है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रो यही कर रहा है, बिकॉज कई ऐसी बीमारियां थी जिनका वो लोग डॉक्टर को नहीं बोल पाती थी या उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता था। बट अब डिफरेंट मशीन्स के द्वारा बिना किसी बेहोशी, बिना किसी चीर-फाड़ के, डिफरेंट मशीन्स हैं, एमशेला चेयर है, लेज़र मशीन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, उसके द्वारा इसका समुचित इलाज